कि आप सब यहाँ पर आए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज स्थिति आपके दमोह विधानसभा क्षेत्र में बनी है ये किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से बनी है और ऐसे व्यक्ति को सजा देने का अधिकार आप सबके पास है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मत का है। मताधिकार जो हमें मिला है ये 5 साल में अवसर मिलता है, पर दुर्भाग्य है कि आपके यहाँ का जनप्रतिनिधि जिसको आपने विधायक बना के भेजा था वो जीते जी मर गए। हम तो यही कहेंगे जो जिंदा मर जाए, जिंदा कैसे मर जाए? जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाए, जिस दायित्व के लिए आप सबने चुना था, आपने उनको 5 साल के लिए चुना था, आपने चुना था कि क्षेत्र का विकास करेंगे, आपके सुख दुख में शामिल होंगे, पर उन्होंने ऐसा न करके उन्होंने स्वयं का विकास करना उचित समझा। और ऐसे स्वयंसेवी आदमी को हम तो कहेंगे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बिक जाए, जो माला माल हो जाए, और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम उनसे इंटरव्यू सुन रहे थे, श्रीमान कहना भी अपराध है। ऐसे व्यक्ति को तो हम कहते हैं कि कुछ नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराधी है। ये पूरे दमोह विधानसभा क्षेत्र का नहीं, ये जो 27 लोग सदस्यता छोड़ के गए कांग्रेस पार्टी का, वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता के कसूरवार हैं और इनको सजा जरूर मिलेगी। कुछ लोग तो बच गए, कुछ लोग तो चले गए, 9-1 तो चले गए 27 में से, पर इनको अगली बार जरूर सजा जनता देगी, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी और आपने इसलिए बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो सरकार थी, जो उसका कुशासन था, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा था, नौजवान बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहा था, आपने ये तय किया था कि हमें ऐसी निकम्मी सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, और आप सबने बनाया। और यहाँ भी आपने विधायक जिताया था, कांग्रेस पार्टी का विधायक जिताया था। राहुल लोधी को कुछ गुमान हो गया था, और ये गुमान जो हो गया था इसको सजा आप सबको देना पड़ेगा। आप सबने जिताया था, कांग्रेस पार्टी अगर टिकट नहीं देती, आप सब मत नहीं देते, तो कभी वो विधायक नहीं बनते, और विधायक हो गए तो बहुत बड़े ठेकेदार हो गए। पूरा ठेका, हम तो सुन रहे थे, कल गए थे हम एक गाँव में कि रेत खदान में तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो। एक चौकीदार का ट्रांसफर कराने का भी पैसा उनके लोगों ने ले लिया। कितने शर्म की बात है, गेस्ट हाउस के चौकीदार का ट्रांसफर कराने का भी पैसा बेचारे का ले लिया, कल रो के बता रहा था, और 2 साल तक नौकरी से पृथक हो गया। इस तरह का अपराधी ये क्या सेवा करेंगे? बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि विकास की गंगा बहा देंगे। अरे यही शिवराज सिंह चौहान है, हमारे सीधी में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, हजारों घोषणाएं की थी, 15 साल सरकार चलाई, एक भी घोषणा पूरी नहीं की। यही मैहर में उपचुनाव हुआ था और यही शिवराज सिंह चौहान ने देश भर की घोषणाएं की थी, एक भी काम नहीं हुआ। चित्रकूट में उपचुनाव हुआ था, वहां भी इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें कही थी, एक भी काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी से लेके पता नहीं क्या क्या बनाने की बात कही थी। और आज वही नारायण त्रिपाठी जो मैहर से चुनाव जीते थे, जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें की थी, अब लग रहा है कि हम तो चुनाव जीतेंगे नहीं, इसलिए अब दूसरा राग अलापन, क्योंकि जनता समझ ली ये झूठ प्रेमी लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये झूठ बोलते हैं, जोर जोर से झूठ बोलेंगे, इनका कहीं पता रहता नहीं चलता। अच्छे दिन से शुरुआत करके मोदी जी ने आज कहाँ छोड़ दिया हम सब लोगों को? आत्मनिर्भर पे छोड़ दिया कि आप सब खुद आत्मनिर्भर हो जाइए, आप हमसे उम्मीद मत करिए, हमसे आप कोई अपेक्षा नहीं करिए। और सच बात है, उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे, एक भी नौजवान को रोजगार देने की बजाय सबसे रोजगार छीन लिया। उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी करने की तो बात छोड़िए, किसान आंदोलन कर रहा है, 4-4 महीने से बैठा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। आपको जो कानून मिला हुआ था, जो आपको अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया था, वो अधिकार छीनने का काम कौन कर रहा है? मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और बात करते हैं किसान है कैसी होने की, सम्मान निधि देने की बात करते हैं। अरे किसान तो खुद मेहनत करता है, खुद स्वावलंबी है, खुद अपना ट्रैक्टर चलाता है, अपना हल चलाता है, खुद उपज पैदा करता है, और भगवान भी दूर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, उसके बाद भी कोई छूट से चाह नहीं करता। आप तो फसल बीमा के नाम पे लूटते हो,
फसल बीमा के नाम पे लूटते हो। किसान बेचने जाता है सोसाइटियों में, घंटों दिनों दिन खड़ा रहता है, परेशान होता है, तौलाई के अलग से पैसे ले लेते हैं, बोरा सिलाई के अलग से पैसे ले लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? सबसे ज्यादा अगर परेशान होता है तो किसान परेशान होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की सरकार में परेशानी हो रही। हमारी सरकार 15 महीने थी और हम लोगों ने काम करके बताया। 15 महीने में किसानों का 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल आधा करने का काम किया। यही किसानों की कुर्सियां होती थी, बिजली के बिल में वसूली होती थी। और घरेलू बिजली 100 रुपए 100 यूनिट करने का काम किया था। 1 रुपए 1 यूनिट और सबका वो बिजली का बिल आने लगा था पूरे प्रदेश में। यही कमलनाथ जी ने, अगर हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम जब सरकार बनाए खजाना खाली था और खजाना खाली होने के बाद भी हमने 1 लाख तक का किसानों का कर्जा पूरे मध्य प्रदेश का माफ करने का काम किया था। और बचा हुआ भी कर्जा पिछले अप्रैल में ही माफ हो जाता। पर इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी वो है जो सुना है आ रहे रोड शो करने आएंगे, आपके बीच में आएंगे, रोड शो करने आएंगे। कोई समाज का ठेका ले लेगा तो कभी बोलेंगे हम भी इसी जाति के हैं, क्योंकि वोट चाहिए जाति। कुछ लोग समाज के अध्यक्ष बन जाएंगे जिले के, प्रदेश के, और ठेका ले लेते हैं कि हम सब समाज का वोट दिलवा देंगे। ऐसे ठेकेदारों से भी सावधान रहिए। वो अपना स्वयं का भला कर रहे हैं, स्वयं पद प्रतिष्ठा ले लेते हैं, पर वो किसान का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम कह सकते हैं किसान की कोई जाति नहीं होती है, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे लोधी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे यादव हो, चाहे हमारा अहिरवार हो, चाहे आदिवासी हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, चाहे टंडन हो, हर जात बिरादरी के लोग खेती किसानी करते हैं। और खेती किसानी को अगर लाभ का धंधा हम कह सकते हैं बनाने का काम कोई कर रहा था, वो कांग्रेस सरकार कर रही थी। यही सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश का 72,000 करोड़ रुपए माफ किया था, पूरे देश के किसानों का। आज यहाँ भी कई किसान बैठे होंगे, एक केशव पटेल जी बैठे हैं, कल बता रहे थे कि हमारा 4 लाख 4.25 लाख हमारा कर्जा माफ हुआ है। 4.25 लाख इनका कर्जा माफ हुआ, पर ये बताते नहीं है। बहुत लोग माफ करा लिए, बताते नहीं है। हम तो बोलते हैं ताली ठोक ठोक के गांव में बताइए कि अगर एक गांव में 20 लोगों का 25 लोगों का भी कर्जा माफ हुआ है तो बताइए ये कांग्रेस की सरकार थी जो हमें देती है, हमसे लेती नहीं है, छीनती नहीं है। अगर हमारी कमलनाथ की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा, विकलांग, वृद्ध लोगों का अगर बढ़ा के 300 से 600 करने का काम किया, ये कोई अपराध किया? कितना बड़ा काम किया। तो हमारी सरकार अगर रहती तो साल भर के अंदर ये 1,000 हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन करने वाले थे। ये पूरे समाज के लिए, हम तो कहते हैं हर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़ी ये निजात थी। इसी तरह आपका जो सामूहिक विवाह की राशि है उसको बढ़ा के हम लोगों ने 51,000 करने का काम किया था। ये कांग्रेस सरकार 15 महीने में जिस तरह से कमलनाथ जी ने, हम लोगों ने काम करने की कोशिश की थी, हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सम्मान देने की जो कोशिश की थी, ये कांग्रेस पार्टी की तो देन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू किया? अगर आज पिछड़ा भी बन रहा है, सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के भी बन रहे हैं, महिला भी बन रहे हैं, पुरुष भी बन रहे हैं, हर जात बिरादरी के लोग रोटेशन में बन रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अधिकार दिया। ये तो भ्रष्टाचार करते हैं। अभी कृषि विभाग में भर्तियां थी तो व्यापक घोटाला कर डाला। ये नर्सों की जो भर्तियां थी पूरे संभाग में एक जगह सेंटर बनाए, 4-4, 5-5 दिन परीक्षाएं कराते रहे और बेरोजगारों के साथ ठगी करते हैं। फार्म भरवा लेंगे लाखों, सबसे 1,000 2,000 रुपए वसूल लेते हैं और कितनी भर्तियां करते हैं? 400-500 भर्ती करेंगे, 1 लाख लोगों से आवेदन जमा कराएंगे, 2 लाख लोगों से आवेदन जमा कराएंगे। व्यापार कर रहे शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ, नौजवानों के साथ। पूरी तरह से हम कह सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर, डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, ये बोलते थे महंगाई आधी कर देंगे। आज देखिए सबसे ज्यादा रेट इनके टाइम में बढ़ा है। किसान सबसे ज्यादा डीजल उपयोग करता है। ये किसानों के साथ धोखा नहीं है। आज पेट्रोल हर घर में मोटरसाइकिल है, नौजवान तो मोटरसाइकिल से ही चलता है। जो पेट्रोल कांग्रेस सरकार में 50 रुपए में मिलता था,
60 रुपए में मिलता था तो रैलियां निकालते थे, नाचते थे, आंदोलन करते थे भाजपा के नेता। और वो पेट्रोल आज 104 रुपए 5 रुपए लीटर में बिक रहा है। और ऐसे ही डीजल हो गया 100 रुपए के आसपास, और गैस सिलेंडर 900 रुपए। डीएपी खादी, ये सम्मान निधि जो दे रहे ना 2000-4000 रुपए, ये वापिस ले रहे डीएपी का 1900 रेट बढ़ा। ये देख लीजिए, ये सब अगर आप सब नहीं चेतेंगे, अगर आप सबको समझ में नहीं आएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपकी आजादी खतरे में है। और हम ये कह सकते हैं, ये भाजपा का नेता कुछ भी बोले कि हम अधिकारियों के माध्यम से जीत लेंगे चुनाव, या हम लूट लेंगे, या ईवीएम के माध्यम से, छोड़िए, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सबने अपनी अपनी पोलिंग की तकवारी कर ली, और हम सबने अगर ये ठान लिया, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, इस एरिया के ग्रामीण के सारे प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमको मालूम है, घूम के आए सभी जगह, सारे प्रमुख लोग हर गांव के बैठे हैं। अगर आप सबने तय कर लिया, हर जात बिरादरी के लोगों को के लोग अगर तय कर लिए कि नहीं, हमें कांग्रेस पार्टी के विधायक को जिताना है, पहले भी जिताए थे कांग्रेस पार्टी को और अब भी जिताएंगे, और राहुल मोदी को और शिवराज सिंह चौहान को, और चाहे वो सिंधिया जी हो और चाहे वो बीडी शर्मा जी हो, जितने भी नेता गली गली घूम रहे हैं, ये मंत्रियों को कभी देखने को नहीं पाते होंगे आप। 15 साल सरकार थी, हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था। मंत्री जाता था गांवों में अधिकारी कर्मचारियों को लेके, दिन भर कैंप करते थे हम लोग, और मौके पे निराकरण करते थे। ये अंतर था कांग्रेस और भाजपा, ये अंतर था। ये आप सबको समझना होगा, और हम सब अगर नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके सारे अधिकार एक एक करके छीन लिए जाएंगे, और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे। हमारा आप सबसे निवेदन है कि एक तो मंदिर निर्माण पर बहुत कमीशन चल रहा है, ये सबको मालूम है। और हमारे यहाँ क्या सभी पूरे प्रदेश में जितने अधिकारी हैं, इनको ठेका दे दिया, आत्मसमर्पण दिवस मनाया गया, और ऐसा समर्पण जो एसडीएम है, जनपद सीओ है, 5 लाख राशि देना है। ऐसे रेट फिक्स थे अधिकारियों के, और उन्हें किससे वसूले? पंचायत सचिव, रोजगार सहायक से 5-5 हजार रुपए लिए होंगे। कोई अगर हो यहाँ पे, तो यहाँ तो कर्मचारी नहीं होंगे, पर पूछ लेना। इस तरह से वसूली अभियान हुई है, और उनको भी पर्चियां दे दी कि अब तुम और वसूलो 50-50 हजार रुपए वसूल के लिए। अरे ये मंदिर तो हर गांव में है। ये हमारा जो लक्ष्मण बाग है, लक्ष्मण धाम यहाँ का है, ये भी तो मंदिर है, यहाँ भी हम लोगों की आस्था है। मन का मंदिर साफ होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने राम राज्य स्थापित करने की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने काम के आधार पर राम राज्य स्थापित करने की बात कही थी। कर्म की बात करते हैं, सिर्फ मंदिर से काम नहीं चलता है। मन का मंदिर अच्छा होना चाहिए। गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। इसकी आज जरूरत है। भाजपा के नेताओं के जैसे ढोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो यही कर रहे हैं, जात पे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान लड़ा दो, जाति से जाति को लड़ा दो, और देश का, प्रदेश का विकास अवरुद्ध कर दिया। आज जितनी ग्रोथ मनमोहन सिंह के सरकार में, देश की आजादी से लेके कांग्रेस सरकार में जितनी तरक्की हुई थी, उतना ही मोदी जी ने अभी तक 23 हमारी जो मल्टीनेशनल हमारी जो कंपनियां थी, जो हमारे सरकारी संस्थान के थे, उनको बेच दिया मोदी जी ने। चाहे हमारी रेल हो, चाहे एमटीएनएल हो, ऐसे बहुत सारे कल कारखाने जो हमारे नेताओं ने स्थापित किया था, उसको बेचने का काम अगर किसी ने किया है, वो मोदी ने किया है। मोदी को और शिवराज सिंह चौहान को, दोनों को माफ करने लायक नहीं है। साल भर हो गया कोरोना संकट का, अब वैक्सीन उत्सव मनाने जा रहे हैं। अरे शर्म करो, वैक्सीन तो लोगों को लगवा नहीं पाए, अब वैक्सीन उत्सव क्या मनाओगे? अभी फुलेबाई जी की जयंती है और अंबेडकर जयंती है, 3-4 दिन। वैक्सीन है नहीं, पर उत्सव मनाएंगे, हर चीज के उत्सव मनाएंगे। कभी ग्राम उदय से भारत उदय, तो कभी आओ अपना मध्य प्रदेश, तो कभी नगर उदय से क्या क्या पता नहीं भारत उदय। इस तरह का ये सिर्फ नारा गढ़ते हैं। इनसे सावधान रहने की आज जरूरत है। अब चुनाव हाथ से निकल रहा है, तो भाजपा वाले पैसा बांटना चालू कर देंगे। अब सिर्फ पैसा बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, पैसे से हम तो अपने यहाँ के जानते हैं, हमारा कार्यकर्ता से लेके एक एक मतदाता चुनाव के समय
भाजपा के लोगों को घुसने नहीं देते। वो इसलिए नहीं घुसने देते क्योंकि विधायक जनप्रतिनिधि जिसको चुनते हैं वो 5 साल सेवा करता है। और हम कह सकते हैं अजय टंडन को हम बहुत दिन से जानते हैं, हमारे पिताजी के साथ भी काम किए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कई साल, तिवारी कांग्रेस के समय से जब MNSUI में प्रदेश अध्यक्ष थे तब से हम जानते हैं। एक बहुत अच्छे नेक इंसान है, उनका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ईमानदार व्यक्ति है, कभी वो लूट खसोट नहीं करेंगे। जो विधायक निधि मिलेगी, जो उनका सैलरी मिलेगी, उन्होंने तो कहा है, हमने सुना था जिस दिन फार्म भरा है कि हम सैलरी का भी पैसा गरीबों के बीच में दान करेंगे, गरीबों के कल्याण में लगाएंगे, हम अपने घर लेके नहीं जाएंगे। ऐसे विधायक को चुनिए। एक बार देखिए, हमारा निवेदन है आप सबसे कि पैसे के चक्कर में मत आइएगा। ये पैसे का जो ये 2-4 दिन का मेला है, फिर 2.5 साल ठेला लगेगा आपको, 2.5 साल फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, चक्कर लगाने, पैसा दे के काम करवाना पड़ेगा। तो कैसा सेवक चाहिए? जो आपके हित की लड़ाई लड़े, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, कि ऐसा चाहिए कि एक चौकीदार भी ट्रांसफर कराने के लिए जाए तो उससे भी 2000 रुपए ले ले, ऐसा सेवक चाहिए। ये आपको तय करना है। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय टंडन को भारी मतों से विजयी बनाइए और मोदी और शिवराज सिंह को बता दीजिए कि आपने जो लोकतंत्र की हत्या की है, जिंदा जीते जी जो विधायक मर गया वो हमारे लिए भी मर गया। हम उसको जिताएंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो पार्टी हमारे लिए काम करेगी। आप सबका हम अभिनंदन करते हुए कुछ गौरव का आप बता रहे थे मानस भाई, कोई बात?